हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास लेके आया हूँ, जिसका हिंदी होता है परिचय। तो पहले जो है अध्याय का परिचय कर लेना ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। यह जो है अध्याय 4 का पढ़ेंगे, जो पूर्णांक से रिलेटिव है। पूर्णांक में जो है कुछ हमसे अध्याय जो इसका स्टार्ट होगा, उसमें जो हमसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनको जो है हम पढ़ पढ़ के आपको समझा देंगे, कब कहाँ पे किसको क्या कहा जाता है वो सब आपको समझा देंगे। तब आप जो है जब चैप्टर जब स्टार्ट होगा उसमें जो आप जल्दी जल्दी बनाइएगा। तो हमने पहला टॉपिक लिखा है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो आपको आपके मन में जो है ये सवाल आगे आ सकता है, जब हम अगर क्वेश्चन कोई तरह सा जो है कोई चैप्टर का क्वेश्चन हम बताएं, आपके मन में आ सकता है। कोई अगर आपसे पूछ दे कि आप पूर्णांक पढ़ रहे हैं, इसमें जो है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो क्या कहेंगे? तो हमने लिखा है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती में जो हम जितना भी संख्या को बोलते जाएंगे वो हमारे लिए क्या होगा? तो प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक है। तो हमने जैसे में लिखा है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी और भी हम बढ़ा सकते हैं इन्फिनिटिव तक। ये सिंबल जो है इन्फिनिटिव यानी अनंत, ठीक है। इसका हिंदी हम भी लिख देते हैं अनंत, ठीक है। इनका हिंदी हमने लिख दिया है। ये जो है ऐसे इंग्लिश में इन्फिनिटिव कहते हैं, हिंदी में जो है अनंत कहेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा टॉपिक हमने लिखा है। देखिए यहाँ जो है पूर्ण संख्या लिखा हुआ है। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या के संग्रह के आगे शून्य लगा देने पर प्राप्त होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जो है इसका संग्रह यानी समूह जो है, इसके पहले जो है आगे इसके आगे जो है हमें शून्य लगा देना है, वो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? तो पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमने जैसे में लिखा है 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव यानी तो अनंत, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या के समूह से पहले ऋणात्मक संख्या को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो हम पूर्ण संख्या तो समझ गए, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के जो समूह के आगे हम उसके आगे जो है हम शून्य लगा देंगे, तो वो हम समझ गए ये पूर्ण संख्या। लेकिन ये ऋणात्मक संख्या क्या होता है भाई? ठीक है, ये आपके मन में आ रहा होगा ऋणात्मक संख्या आखिरकार होता क्या है। तो ऋणात्मक संख्या को हम बता दें, ऋणात्मक संख्या यानी उसका चिन्ह जो है घटाव होता है, ठीक है। इस पूर्णांक संख्या जो है 0 से लेके 1 2 3 4 जो जा रहा है वो जो है प्लस में रहता है, ठीक है। उसे हम धनात्मक कह सकते हैं। लेकिन ऋणात्मक संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको जो हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं, इसके कोई भी संख्या के आगे जो हम घटाव का चिन्ह लगाते जाएंगे, वो जो है क्या हो जाएगा? तो ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। चलिए हम आपको जो है पहले जैसे में सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद हम ऋणात्मक संख्या को जानेंगे क्या होता है। देखिए हमने जैसे में लिखा है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी जो है इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। और देखिए हम ऋणात्मक संख्या को जो है स्पेशल में आपको समझाने के लिए लिख रखे हैं, ठीक है। आप जो है इसको कैसे समझेंगे? तो हमने लिखा है वैसी संख्या जिसके आगे ऋण चिन्ह, यानी ऋण चिन्ह का मतलब हमने देखिए यहाँ पे भी बताया घटाव, यहाँ भी देखिए हमने लिखा है घटाव हो, तो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है। नोट देखिए हमने लिखा है ऋणात्मक पूर्णांकों का मान शून्य से कम होता है। ऋणात्मक जो है वह जो है शून्य से क्या होता है? कम। तो देखिए माइनस में ऐसे ही समझ में आ रहा है, ये जो है क्या है? ये जो है कम है, ठीक है। माइनस का मतलब ही कम होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होता है? तो माइनस का मतलब कम होता है। यहाँ भी हमने लिख दिया है नोट में, आपको समझने के लिए, आप जो है भूल ना जाए, ठीक है। इसको जो है इस नोट को जो आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ऋणात्मक पूर्णांक का मान जो है शून्य से कम होता है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए हमने लिखा है 0 से पूरब दिशा चलने पर हमें धनात्मक संख्या और 0 से पश्चिम दिशा चलने पर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है। ये देखिए हमने जो है कुछ एक संख्या रेखा खींच रखी है, ठीक है। उस पर जो हमने कुछ संख्या दर्शाया हुआ है। जैसे इस साइड को जो हमने धनात्मक कहा है, इसको शून्य, ये शून्य है जो इसको शून्य कहा है, और इसको जो है धनात्मक संख्या कहा है, ठीक है। तो देखिए तो ऋणात्मक संख्या को जो है हमने किस माइनस से सूचित किया है, ठीक है। ये हमने जो है अभी आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसको जो हम माइनस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो -1 -2 -3, और इसको भी बढ़ा सकते हैं। ये एरो जो है बताती है कि संख्या और भी आगे जा सकती है।
यहाँ भी देखिए एरो है तो ये भी बढ़ा सकते हैं यहाँ, लेकिन धनात्मक यानी प्लस में। आपको जो है इस आधार पे जो है कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आप समझ नहीं पाइएगा, इसीलिए जो हमने सबको जो है डिफाइन कर दिया है कब क्या रहेगा तो क्या कहेंगे क्या समझेंगे। जैसे बायां रहेगा, ठीक है, बाएं रहेगा तो क्या होगा, तब भी वो ऋणात्मक में होगा। पश्चिम रहेगा तब भी ऋणात्मक में होगा। घटाव का चिन्ह रहेगा तब भी वह ऋणात्मक रहेगा। कम में रहे, कम लिखा रहेगा तब भी वह ऋणात्मक में रहेगा। छोटा कहेगा तो तब भी हम उसको ऋणात्मक ही पढ़ेंगे। अगर दायां कहेगा तो धनात्मक होगा, पूरब कहेगा तो धनात्मक होगा, प्लस कहेगा तो धनात्मक होगा, ज़्यादा कहेगा तो धनात्मक होगा, बड़ा कहेगा तो फिर भी धनात्मक ही होगा। इसको जो है आप अच्छी तरह से इस संख्या को जो है नोट कर लीजिएगा कहीं साइड में। जब हम इसका क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने लगेंगे तो आपको जो है या बहुत ज़्यादा रामबाण की तरह आपको जो है ज़्यादा काम देगा। ठीक है, चलिए आज का इंट्रोडक्शन क्लास जो है हम यहीं पे रहने देते हैं कि आगे जो है हम प्रश्नावली 4.1 को पढ़ेंगे। तो यह इंट्रोडक्शन क्लास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, और यह चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।